नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आपकी खबर, आपका फायदा। आईटी सेक्टर में महिलाओं के नौकरी छोड़ने की बाढ़ सी आ गई है। वजह एक है वर्क फ्रॉम होम को खत्म करना और ऑफिस से काम करने का दबाव। वर्क फ्रॉम होम का विकल्प नहीं मिलने से महिलाएं नौकरी तक छोड़ने को तैयार हैं। टीसीएस में तो करीब 2 लाख महिलाओं में से अधिकांश ने वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए मजबूर करने पर नौकरी छोड़ने की बात कही है। दूसरी कंपनियों की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि महिलाओं में वर्क फ्रॉम होम के आकर्षण की क्या वजहें हैं, कंपनियों को हाइब्रिड मोड में काम करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है। चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम रामबाण साबित हुआ। दुनिया भर के देशों में कामकाज का ये एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा। कामकाज का एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ जो कोरोना के चले जाने के बाद भी जारी है। खासकर सर्विस सेक्टर से जुड़ी आईटी कंपनियों में इसका चलन अभी भी जारी है। लेकिन अब तमाम कंपनियां वर्क फ्रॉम होम मोड को खत्म करने के मूड में हैं। लेकिन इन कंपनियों के लिए अपनी महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम ऑफिस के मोड में लाना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने पर वे नौकरी छोड़ने तक के लिए तैयार हैं। आईटी कंपनी टीसीएस की बात करें तो जब कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम मोड को खत्म करने पर अपने कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए कहा, तो यहाँ काम करने वाली करीब 2 लाख महिला कर्मचारियों ने इसे नकार दिया। इनमें से अधिकांश ने कह दिया कि वे नौकरी छोड़ देंगी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम नहीं छोड़ सकती। टीसीएस की चिंता ये है कि उनके कुल वर्कफोर्स में महिला कर्मचारियों की संख्या करीब 33% है। यानी अगर इन महिलाओं ने नौकरी छोड़ी तो टीसीएस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ ऐसे ही हालात बंगलुरु की एक आईटी पब्लिशिंग कंपनी का है, जहां वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने से महिलाएं तेजी से जॉब छोड़ रही हैं। वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने पर जो महिलाएं नौकरी छोड़ रही हैं, उनमें 40% वो हैं जो नॉन मैनेजरियल रोल में थी या हैं। 20% ऐसी हैं जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर हैं और नौकरी छोड़ने वाली 15% महिलाएं वे हैं जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है। वहीं अट्रिशन के डर से विस्तारा एयरलाइंस जैसी कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो हाइब्रिड मोड में अपने कर्मचारियों से काम करा रही हैं। खासकर ऐसे में जब विस्तारा में उनके कुल वर्कफोर्स में 43% महिला कर्मचारी हैं। कंपनी ने साफ किया है कि जिन कर्मचारियों की ग्राउंड प्रेजेंस की जरूरत नहीं, उन पर ऑफिस से काम करने का कोई दबाव नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी नेस्ले की बात करें तो पिछले साल यहां महिलाओं का अट्रिशन रेट 26% रहा, जो कि पुरुषों के अट्रिशन रेट के मुकाबले दोगुना है। आखिर कामकाजी महिलाएं वर्क फ्रॉम होम को क्यों प्रेफर कर रही हैं? इसकी वजह भी जानना जरूरी है। दरअसल वर्क फ्रॉम होम से उन्हें पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने, बच्चों की परवरिश करने और बड़े बुजुर्गों की देखभाल करने का मौका मिल जाता है। ट्रैवलिंग टाइम बचने से वे इस समय को अपने परिवार में देती हैं। ऐसे में कंपनियों को भी महिला कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की जरूरत है और जहां घर से काम करने से उनकी कंपनी की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता, तो वर्क फ्रॉम होम एक बेहतर विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है। इससे कंपनियों के संसाधनों की भी बचत होगी। ऊपर से वर्क फ्रॉम होम से महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त आज की चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आज के मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश नटराजन, पूर्व चेयरमैन हैं नैस्कॉम के। नटराजन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं मुनीरा लोलीवाला, बिजनेस हेड है टीम लीज डिजिटल की। मुनीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सतीश के सदाशिवन, फाउंडर एंड सीईओ इवॉल्व ग्लोबल कॉर्प। सदाशिवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नटराजन सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। एक लंबा दौर हमने देखा वुमेन एट्रिशन का। एट्रिशन तो खैर एक बड़ी समस्या हर तरह के वर्कफोर्स में भी थी, लेकिन एक स्पेशल अटेंशन आया था वुमेन एट्रिशन को लेकर। वो थोड़ा सा पार पाने की हमने कोशिश करी, तो अब उसके बाद वर्क फ्रॉम होम के जो हमने अब शर्तें लगा दी हैं, उनको धीरे धीरे खत्म करके कंप्लीट वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात की जा रही है और उसमें असहमति वुमेन वर्कफोर्स की। ये क्या चिंताजनक है सर, और अगर है तो कितना? मेरे ख्याल से चिंता की 2 बातें हैं।
एक तो जैसे आप सबको मालूम है, अभी भारत एकदम उन्नति की ओर पे है, और अगर कंट्री को बिल्ड करना है, एक मतलब कि 8 से 9% ग्रोथ होगी, तो वर्क डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा रिलैक्स मोड में काम कर सके तो अच्छा होगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र में, आप आईटी की बात कर रहे हैं, आईटी लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग लीजिए, एविएशन लीजिए, लोगों को काम करना जरूरी है और काम पे आना भी जरूरी है। पर दूसरी बात यह है कि जो हम कह रहे हैं कि महिलाओं के बारे, वो मेरे ख्याल से कुछ सोचने की बात है, क्योंकि ये हम क्यों हमेशा समझते हैं कि हर घर का काम, बुजुर्गों का देखभाल करना, सब कुछ सिर्फ महिला पर निर्भर है। हम पुरुषों को भी तो कुछ हाथ बटाने चाहिए, और अगर वो होगा तो ये इम्बैलेंस जो आप देख रहे हैं वो नहीं होगा। और तीसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाइब्रिड मोड जरूर अच्छा है, जहां तक हो सके। जैसे मैं, हमारी कंपनी जिसकी मैं चेयरमैन हूँ, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया, वहां पे हाइब्रिड मोड पे काम कर रहे हैं कि 2 दिन या 3 दिन लोग आते हैं, 2 दिन घर से काम करते हैं, और वो अच्छा खासा चल रहा है। जो भी कंपनियां हाइब्रिड मोड में काम कर सकेंगे उनको करनी चाहिए, मगर जब जरूरत है कि लोगों को ऑफिस आनी है और कोलैबोरेटिव टीम वर्क के लिए, तो उनको आनी भी चाहिए। तो मैं यही 3 बातें कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि काम चालू रहे। दूसरा बात जरूर है कि लोगों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अगर हो सके तो दी जाए। और तीसरा, ये मेल फीमेल का जो डिफरेंशिएशन है, वो हमें सोसाइटी में ठीक करना है। एब्सोल्युटली सर, इन तीन चीजों में से मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा। अब इसमें दो सवाल तो ऐसे हैं सर, जो शायद कब तक होंगे, उसमें कितना बड़ा परिवर्तन चाहिए सामाजिक स्तर पर, एक इंडिविजुअल लेवल पे, ये काफी एक अपने आप में गूढ़ प्रश्न है। लेकिन जो इमीडिएट, जो यहां पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, क्या वाकई में वर्क फ्रॉम होम से या हाइब्रिड वर्क, जिसको शायद ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्या उससे प्रोडक्टिविटी किसी तरह की प्रभावित अभी भी हो रही है सर? क्योंकि कंपनियां कह रही है कि ऑफिस आइए, लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड दे दीजिए या वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, तो क्या बहुत ज्यादा काम प्रभावित हो रहा है सर क्या? नहीं, वही मैं बोल रहा था। मान लीजिए अगर 6 लोग मिलके एक एयरक्राफ्ट इंजन डिजाइन कर, हम्म। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम से करें, क्योंकि जो इक्विपमेंट का जो सॉलिडिटी है, वो सब शायद ऑफिस एनवायरनमेंट में ही मिल सकेगा। और दूसरा बात यह है कि अगर वो आप टीम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 1-2 दिन तो हफ्ते में आपको ऑफिस में आना ही पड़ेगा, लोगों से मिल से बात करनी पड़ेगी। जूम या वेबएक्स के काफी कुछ हो सकता है, मगर मेरे ख्याल से 100% वर्क फ्रॉम होम नामुमकिन है। और लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरह से वर्क को अफेक्ट किए बिना अगर घर से कुछ कुछ हद तक काम कर सकते हैं तो अच्छा ही है। एब्सोल्युटली। मुनीरा, क्या कह रही हैं हमारी वुमेन वर्कफोर्स, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और रुझान किस तरफ है? क्या वो कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम चाह रही हैं या वो हाइब्रिड चाह रही हैं, उनको मिल नहीं रहा है? देखिए, भारत में दीपक जी, ये है कि हमारा जो संविधान है उसमें अलग अलग तरीके के, अलग अलग उम्र के लोग हैं। इसी तरह से वुमेन वर्कफोर्स में अगर आप देखेंगे तो आज की तादाद में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जो आपके साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडमिशंस ले रहे हैं। हमें ज्यादातर दिक्कत आ रही है जो मिड एज करियर वुमेन है, जहां पे उन्हें ऐसा लगता है या उनके हिसाब से, जैसे हम मेरे को सहयोगी ने भी कहा कि प्राथमिक जो दायित्व है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वो उनके ऊपर है। अगर ऐसा ना हो और अगर ये चीजें थोड़ी बैलेंस अप्रोच में देखी जाए तो ये थोड़े पैमाने में कम हो पाएगी। रिपोर्ट में जिन जिन कंपनियों के बारे में हमने सुना, उन्हीं कंपनियों में काफी सारी महिलाएं हैं जो काफी ऑन फील्ड जॉब्स भी करती हैं, जैसे सेल्स हो गया, अकाउंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में। तो उनके लिए तो वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है और ये उन्हें अच्छे से पता है और वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो आज ऐसा नहीं है कि हमें महिलाओं ने सिर्फ उसी तरह के जो जॉब्स अवेलेबल है जहां घर से काम किए जा सकते हैं उन्हीं को लिया हुआ है। बट ये एक बैलेंस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी सारी महिलाएं जो हैं वो अपने हाउस होल्ड, जो घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और अपने करियर को बैलेंस अप्रोच देना चाहती है। सेंसिटाइजिंग द सोसाइटी, जैसे हमने बताया अभी, कि हर घर में अगर महिलाएं और जो मेन है वो इक्वली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन दूसरी चिंताजनक बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस देने के बावजूद हम इनके लिए क्या ग्रोथ एस्पेक्ट्स दे पा रहे हैं। देखिए, काम करना तो जरूरी है, कहाँ से काम कर रहे हैं ये भी जरूरी है। अगर कंपनियां जो है, इनके जो फ्रेमवर्क्स है प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस के, जहां पे इन्हें चैलेंजेस आ रही हैं, क्योंकि भारत जो देश है वो आज की तारीख में बहुत जल्द विल बी नंबर 1 जहां तक हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की।
वो कल्चर हम ला रहे हैं जिसकी वजह से जॉब्स मार्केट ओपन है, सबसे ज्यादा जॉब्स एट फ्रेशर लेवल ओपन है। हमारे पास ये एडवांटेजेस है, इन्हें बैलेंस रखना भी जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम महिलाओं के लिए ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट कर पा रहे हैं, जैसे कि महिलाओं लेड टीम्स, ग्रोथ पाथ, करियर ब्रेक्स। अगर हम कोई आज भी 2 साल ब्रेक की सीवी देखते हैं या किसी का प्रोफाइल देखते हैं तो हम आगे देखना पसंद नहीं करते। तो चेंज ये आना जरूरी है कि क्या हम सिर्फ आज भी शिक्षा को या हम अनुभव को प्रमाण देंगे, या हम आप कौशल्य तथा जो क्षमता है उसके बेसिस पे भी लोगों को हायर करें। ऑलरेडी यानी कि बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरे चर्चा के विमर्श में बहुत इस पूरे विमर्श में जुड़े हुए हैं। एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है सतीश जी हमारे सामने। दिलचस्प सिचुएशन ये है कि एक तरफ वुमेन एट्रिशन हम देख रहे हैं, रोक नहीं पा रहे, वर्क फ्रॉम होम का इशू आ रहा है। दूसरी तरफ HUL से ही खबर आती है कि उन्होंने मैनेजरियल वर्कफोर्स में 50% का जो वर्कफोर्स का जो रेशियो है उसको अचीव कर लिया। वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं इसको, वुमेन वर्कफोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है हमारे सामने। दूसरा, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप उनके डेटा देखेंगे तो HUL में जो एट्रिशन था अमंग परमानेंट वुमेन एम्प्लॉइज, ये 25.3% था, हायर देन मेन। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। एक तरफ हमारे पास एट्रिशन ज्यादा है, दूसरी तरफ उनकी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी बढ़ रहा है, तीसरी तरफ हम कह रहे हैं कि साहब महिलाएं ऑफिस आना नहीं चाह रही हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर हमें क्यों दिखती है? क्या मामला इतना सीधा सपाट नहीं है सर? You see, ये क्या हो रहा है कि this is very industry specific, right? We got to be careful that we don't generalize. ये जो challenge है, generalize नहीं करना चाहिए हमको। ये industry specific है और skill set specific है, the nature of the job that they are doing, right? So, like the other panelist, Mr. Ganesh was saying, it's very specific to the nature of the job that they're doing. If it is an individual contributor role, then the opportunity to work from home definitely makes more sense than when you're in a leadership position, when you got to be there in the forefront, and जो teams को अगर manage करना है तो you need to be at work, right? However, my thing is the demographics जो country का है, it's changing very rapidly. आप जो women population के बारे में बात कर रहे हैं, the population and the age group that you're talking about between 28 to 40 and 30 to 40, ये जो एज ग्रुप है, इट इज़ नॉट द सेम एज ग्रुप दैट यूज्ड टू बी 10 साल पहले। ये एज ग्रुप चेंज हो गए हैं। लॉट ऑफ देम आर सिंगल career oriented women, a lot of them are single parents, so the kind of challenges that you're dealing with today is very different from जो हम 10 साल पहले डील करते थे, right? अभी जो सोशल फैब्रिक है जो सोसाइटी में, जो चैलेंजेस है आर वेरी डिफरेंट। ऑल्सो हमें ये भी देखना है कि वो जो काम पे काम कर रहे सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर बेंगलोर का बात लेते हैं, जो द ट्रैफिक सिचुएशन इन बेंगलोर जो होता है कि इट टेक्स यू ऑलमोस्ट 4 घंटा लग जाता है आपको घर से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से वापस आने के लिए। वही वक्त अगर हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं फॉर वर्क फ्रॉम होम, then they are not only able to better productivity but also they are able to invest time in themselves। और इसके वजह से हम क्या देख रहे हैं कि people are more they are more motivated, they are investing time in themselves। plus जब काम पे आते हैं the productivity is also much higher is what we are seeing। so ये IT इंडस्ट्री का फिनोमेना नहीं है, like you said, like HUL has got different metrics और इधर IT इंडस्ट्री में different metrics है। so it really depends upon what is the role that these people are playing, and in my opinion जो भी कर रहे हैं hybrid work model जो कर रहे हैं certain organizations for certain roles, I think that is the right way to go। The downside is really because of this COVID and all these things, ये जो कंपनी का कल्चर होता है, ये जो पर्सन टू पर्सन कनेक्शन होता है, जो बिलोंगिंग होता है कंपनी को, राइट, those are the critical things that go missing in such a situation। ये एक इम्पोर्टेंट बात आपने बोला। I think even if they are able to come to the sense of belonging, yes sir, absolutely। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्या वाकई में वर्कफोर्स में वुमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या जब हम एट्रिशन की बात करते हैं, जब हम हाउ टू रिटेन वर्कफोर्स की बात करते हैं, तो क्या वो एक सवाल जुड़ा हुआ है कंपनी के प्रति समर्पण से, जिसको हम बिलोंगिंगनेस कहते हैं, क्या वो उससे जुड़ा हुआ है?
और अगर वो उससे जुड़ा है तो क्या वाकई में कंपनियां वो माहौल नहीं दे पा रही हैं? एक ऐसा इशू है जिसमें शायद एक चर्चा होगी और सब कुछ हम समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन थोड़ा एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे इन सारे इश्यूज को। तो वुमेन वर्कफोर्स, खासतौर से टीसीएस के एग्जाम्पल में और कुछ आईटी कंपनियों के संदर्भ में ये देखने में आया है कि वुमेन वर्कफोर्स रिफ्यूज कर रहा है ऑफिस कंप्लीटली शिफ्ट होने के आइडिया से, और वो कह रहे हैं कि हम या तो घर से काम करेंगे या फिर हम नौकरी छोड़ भी सकते हैं। तो ये इस हद तक जाकर वो डिसीजन लेने की स्थिति में है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। नटराजन सर, मैं जैसा कह रहा था कि ये इशू को काफी चर्चा भी हुई, इंडस्ट्री के भीतर भी चर्चा हुई, आप लोगों के मध्य में भी इस बात पे काफी चर्चा हुई होगी। और 2-3 पॉइंट जो बुनियादी हैं कि हाउ टू रिटेन वुमेन वर्कफोर्स, तो उसमें आप या उनको प्रोवाइड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस, उनको रीस्किलिंग करिए, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ध्यान दीजिए। ये सब क्या हो पा रहा है सर? और अगर हो पा रहा है तो फिर वो जो समर्पण की भावना आती है कि चलिए, जैसे इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी है, हमने सुना है, पढ़ा भी है कि 1-2 दिन तो आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा, उनका काम ऐसा होता है। तो वो भागीदारी क्यों नहीं निभा पा रही हैं वुमेन? उस आइडिया में क्यों शरीक नहीं हो पा रही हैं? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल शरीक हो पा रही है, क्योंकि जैसे हमारे ग्रुप के देखिए, हम एक डिजिटल कंसल्टिंग और स्किल्स ग्रुप चलाते हैं 5F वर्ल्ड नाम पे। उसमें 72%, 72% महिलाएं हैं, और हमारे जो लीडरशिप है 14 लोगों में 12 विमेन है। तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखता है विमेन के मोटिवेशन में या उनके कैपेबिलिटी में या उनके डिटर्मिनेशन में। और अगर ये आप समझ के चलें तो जो पूरा वर्कफोर्स है, अब आप चाहे जब हमारे जैसे 500 लोग रखें या स्टेट बैंक जैसे लाखों में लोग रहें, जी। जो वैल्यूज है, मतलब कि एक विजन होनी चाहिए, कंपनी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, और लोगों को लगना चाहिए कि हम ये कंपनी के लिए काम करके ना सिर्फ हमारा करियर बना रहे हैं, मगर कंपनी का भी भविष्य अच्छा कर रहे हैं और देश का भी भविष्य अच्छा कर रहे हैं। तो अगर ये एक विजन अंदर में जागे तो लोग कभी ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस जरूर होनी चाहिए, पर इतना भी नहीं कि आप वर्क को छोड़ के सिर्फ लाइफ पे फोकस करें। तो यही जो एटीट्यूड है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिनके एटीट्यूड्स ठीक नहीं है, उनको एटीट्यूड्स को सुधारना, उनको मेंटर करना, वो कंपनियों के लिए बहुत जरूरी है। और जो भी कंपनियों ने ये समझ के रखा है कि द एम्प्लॉय इज आवर बिगेस्ट एसेट और उनको साथ रह के ही निकलना है, तो ये कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो डिफरेंशिएट करें और सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। और मगर एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मैनेजमेंट को भी और एचआर को, सीईओज को भी बहुत ही दिल से काम करना पड़ेगा, और जो एम्प्लॉयज है उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा, देश को हमें उन्नति पे लाना है, कंपनीज को बढ़ाना है, तो हम भी जो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस हो। मैं ये नहीं, जैसे सतीश जी ने कहा कि बैंगलोर में 4 घंटा रोड में रहो, वो तो बहुत ही शर्म की बात है। मगर जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत जो होती है कि कभी कभी या दो बार हफ्ते में या 3 बार या 5 बार अगर ऑफिस जाना पड़े और आपका काम अच्छा हो, तो आपको गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि हमें गर्व है इस तरह की कंपनी में काम करना, और हमें काम करते रहना चाहिए। सर, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एक बात ये हो गई है कि वर्क फ्रॉम होम का पहले संभवतः मतलब ये होता था कि आप सेम सिटी में हैं तो आपके लिए यदा कदा ऑफिस आना पॉसिबल हो भी जाता था। शायद हुआ ये है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब अब हो गया है वर्क अवे फ्रॉम द सिटी। आप किसी रिमोट इलाके में चले गए हैं, छोटे शहर में चले गए हैं, तो क्या इस वजह से भी हो रहा है सर कि हफ्ते में 1-2 दिन आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनके लिए? मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी गलती की काफी कंपनियां उसमें, खास करके आईटी कंपनीज की, कि आपने कहा कोविड के टाइम पे आप कहीं से भी काम कीजिए। अब अभी इंडिया में आप देखें तो विद ऑल रिस्पेक्ट टू डिजिटल इंडिया, अगर आप एक छोटे से गांव में जाएं, जैसे हमारे काफी लोग पुणे में रहते हैं, अगर आप अमरावती में जाएं या थोड़ी और दूर जाएं, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं होता है, वर्क का माहौल भी ठीक नहीं होता है, लोगों को काफी डिस्टर्बेंस होती है। तो वो गलती था। जैसे हमने जब वो 6 हफ्ता मोदी जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम ऑफिस मत आइए, तो उस टाइम में हमने कहा था कि आप पुणे से काम कीजिए या हैदराबाद से काम कीजिए, बैंगलोर से काम, जहां आप काम कर रहे हैं। तो ये नहीं कि आप छोटे गांव में जाके रहिए, क्योंकि उसके बाद वापस शहर आना बहुत मुश्किल होता है। फिर से आपको घर ढूंढनी पड़ेगी, बच्चों का स्कूल देखना पड़ेगा, और वो तकलीफ हम आज झेल रहे हैं। और अगर हम ये वाइजली सोचे कि जो भी अभी फ्यूचर पॉलिसी बनाए, उसमें ऐसे पॉलिसी बनाए कि फ्लेक्सिबिलिटी जरूर हो, मगर जो कंपनी का जो मिशन है
वो हर एक एम्प्लॉय साथ मिलके हम बटा के काम करेंगे, तभी अच्छा होगा। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप कहीं से भी काम कीजिए, कभी भी आना है कहिए, उस तरह से ये देश का प्रोग्रेस नहीं हो पाए। एब्सोल्युटली। और कहीं से भी काम के लिए आपको मल्टी लेयर्ड अप्रोच भी चाहिए। अब माना कहीं से भी काम का अगर आप आइडिया आगे बढ़ाते हैं तो इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन भी होने आवश्यक है। मसलन किसी दूसरे शहर से बड़े शहर के बीच की जो आने जाने की जो सुविधा है, क्या वो ठीक है? क्या वहाँ के हवाई जहाज़ के टिकट, क्या वो सस्ते हैं, महंगे हैं, अफोर्डेबल हैं या नहीं है? क्या वहाँ से आने जाने की जो ट्रेन है उसमें सीट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है? या अगर कोई प्राइवेट कार से आ रहा है तो वो सेफ है या नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये किसी एक कंपनी का आइडिया नहीं है, बल्कि ये पूरा पॉलिसी इंटरवेंशन इसमें बड़े ही बिगर पर्सपेक्टिव में चाहिए, तब जाके वर्क फ्रॉम एनीवेयर का जो इकोसिस्टम है वो बन पाएगा। मुनीरा जी, अभी मैं ग्लोबल वर्कफोर्स ऑफ द फ्यूचर रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले। उसमें कहा गया था कि सैलरी तो छठा सातवां पार्ट है जिसकी वजह से एक कंपनी में लोग रुकते हैं। मैं महिलाओं के संदर्भ में भी इसी फैक्ट को मान रहा हूं। सबसे ज्यादा उनके लिए है वर्क लाइफ बैलेंस, सेटिस्फैक्शन जो है वो जो स्टेबल है, हैप्पी है अपनी करंट पोजीशंस में, उनके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो अगर आप उनसे घर से काम करने की आजादी छीन लेंगे, खासतौर से वुमेन से, तो फिर यही चीज शायद प्रभावित हो रही है। सैलरी बढ़ा दिए, नहीं बढ़ाए, प्रमोशन हुआ नहीं हुआ, शायद ज्यादा मायने रख नहीं रहा है। हो सकता है। इसमें इसमें अगर देखने जाए तो आज वर्क लाइफ बैलेंस जैसे आपने कहा और सेहत, अगर हम देखें इंडिया, आज का भारत जो देश है हमारा, वो 3 चीजों पे खास फोकस किए हुए है। एक टेक्नोलॉजी, दूसरा आपका इनोवेशन और तीसरा आपका सेफ्टी। ये 3 चीजों की बात हम कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट कीजिए, और कंपनियां भी इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन्फ्यूज कर रही है। देखिए, माहौल ऐसा बनते जा रहा है कि पहले ऐसा होता था कि कंपनियां डिसाइड करेंगी कि किस तरह की पॉलिसीज होंगी, किस तरह के वर्क की टाइमिंग्स होंगी, किस तरह के लोग एम्प्लॉय किए जाएंगे। इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत परमानेंट एम्प्लॉयमेंट या जो परमानेंट वर्कफोर्स है उनको दिया जाता था। फिर कुछ समय बाद कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स की एंट्री हुई। आज हम देखेंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये 4 या 5 जो अप्रोचेस है वो बैलेंस में लेने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले जो एम्प्लॉइज है वो डिसाइड करेंगे कि वो आपकी पॉलिसी में किस मोड में फिट हो पा रहे हैं। तो एक आपका जो परमानेंट वर्कफोर्स है वो, दूसरा आपका जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग है, चाहे वो डायरेक्ट कंपनी के साथ हो या किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, तीसरा आपकी गिग वर्कफोर्स है जो उस तरीके से प्रोजेक्ट बेस्ड, टेन्योर बेस्ड, स्कोप ऑफ वर्क बेस्ड पे काम करेंगे, और तीसरा लास्ट वाला जो है वो है फ्रीलांसर्स। अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके के मॉडल्स हैं। बहुत सारी कंपनियां इनको बैलेंस्ड अप्रोच में चलाना पड़ेगा, बिकॉज आपके जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो आपकी कंपनी में किस मोड में फिट हो पा रहे हैं। आपके वर्कफोर्स एंगेजमेंट को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है काफी कुछ सीखा भी है। सतीश जी, क्विक कमेंट जाते जाते सर, ये ऐसा ही चलेगा ये टसल, या इसका कुछ समाधान भी देख रहे हैं सर? बात सीधा सीधा ये होगी कि या तो ऑफिस या तो घर, या फिर बीच की कोई बात निकलेगी? मेरे ख्याल से बीच की बात निकलेगी। एंड अगर कंपनीज आर रियली सीरियस अबाउट देयर एम्प्लॉयज, मेरा ख्याल है कि दे हैव टू वर्क एंड एड्रेस द टॉप 3 or 5 रीजंस why they are refusing to come. If it is an issue of child care, if it is an issue of whatever the issues, जो मुद्दा है उसको एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए कि कोविड के टाइम पे लॉट ऑफ क्रीशेस एंड डे केयर्स एंड एवरीथिंग गॉट शट डाउन, राइट? एंड लॉट ऑफ दीज डे केयर सेंटर्स हैव नॉट कम बैक टू नॉर्मलसी इवन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज सबको बहुत लॉस हुआ है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन रियली लाइक व्हाट मैम वाज सेइंग इज वी नीड टू डिटरमाइन जो क्रिटिकल रिसोर्सेस है उनको अगर ऑफिस आना पड़ेगा ही, तो उनको सपोर्ट सिस्टम क्या देना चाहिए हमें? इज देयर समथिंग वी कैन डू एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन मेक देम फील सेफ टू कम टू वर्क and take care of their work, while as a company we are taking care of their children or whatever that case might be, right? So mera khayal se it has to be a middle way, right? It can't be my way or highway here. Both parties have to come to the table and do what is right for the company and for the economy. Absolutely. और आपके स्टेटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, केस टू केस बेसिस पे सोच सकते हैं क्या? आप जनरलाइज मत कीजिए ना कि सबको नहीं आना है या सबको आना है। अगर लग रहा है कि किसी के घर में जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हो सकता है उनके केस टू केस बेसिस के लिए आप कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम दे दें। ये भी एक तरीका हो सकता है। बहरहाल जो भी तरीका होगा हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो कंपनीज के मैनेजमेंट हैं और जो एम्प्लॉई है उनको ये तय करना है। हाँ, लेकिन एक इस पूरे मुद्दे को समझने में हमें बहुत आसानी हुई आप तीनों के साथ। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। नटराजन सर, थैंक यू सो मच वक्त निकाला आपने। मुनीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश जी, थैंक यू सो मच।